और जिन्होंने अपना व्यवहार बिगाड़ लिया है उनके साथ कोई लेन देन करना नहीं चाहता, इसलिए व्यवहार साफ सुथरा रखिए। ये 5 चीजें मुख्य रूप से आपके भाग्य की रचना करती है। कर्म करने में कसर मत रखो। कर्म भी 2 प्रकार का होता है, पाप कर्म और पुण्य कर्म। पाप कर्म जब तुम करते हो उस समय लगता है सुख, और पाप कर्म कर चुकने के बाद दुख शुरू हो जाता है। पुण्य कर्म जब करते हो तो शुरू में कठिनाई लगती है, लेकिन फिर बाद को बहुत सुख मिलता है। इसलिए पुण्य कीजिए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तब नाम न जाहि। मल्लाह को कभी नाराज नहीं करना चाहिए, अन्यथा बीच धार में नाव डुबो दे तो क्या करोगे। डॉक्टर को नाराज नहीं करना चाहिए, अन्यथा राम राम सत्य कर दे तो क्या करोगे। बहुत कठिन है। राम भगवान बुद्धिमान है, वह कहते हैं जिस तरह से तेरी नाव सुरक्षित रहे वो उपाय कर। केवट कहता है मैं चरण पखारूंगा, चरणों में जो धूल है इसको धोऊंगा, फिर नाव पर बिठाऊंगा। भगवान राम समय का महत्व बहुत समझते थे। इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ। आपकी जिंदगी में समय का महत्व आपको समझना चाहिए। राम भगवान क्या कहते हैं केवट से, बेगियान जल पाई पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। बेग माने दौड़कर जल लाइए, मुझे देर हो रही है, पांव पखारिए पार उतारिए। जब लक्ष्मण ने राम से कहा था कि मैं आपके साथ चलूंगा, तो राम ने कहा जाओ अपनी मां से आज्ञा लेकर आओ। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु तुम भाई। फिर बेग शब्द का प्रयोग किया कि दौड़ कर आइए आप, टाइम नहीं है, जल्दी चलना। जो आदमी इस दुनिया में फटाफट सब कार्यों को करता है, समय का सदुपयोग करता है, वो 3 जिंदगी का कार्य 1 जिंदगी में करके चला जाता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। और ये ढीले ढाले लोग पांव ऐसे उठाकर धरते हैं जैसे बूढ़ा हाथी पांव आगे बढ़ा रहा है। बर्तन मांजने गई महिला तो कटोरी पकड़कर पूछती है मांजू कि न मांजू। बस हो गया विकास, डेवलपमेंट पूरा। गाड़ी धोने गए, ऐसे अंगुली रगड़ रहे ब्रुश जैसे। अरे इतनी बड़ी गाड़ी है, मोटा कपड़ा लेकर झर फर करो, समय बचाइए। स्नान करने बाथरूम में घुस गए, 2 घंटे उसी में बैठे, अंदर से कुंडी लगा लिया। बाहर 10 लोग इंतजार कर रहे हैं कब खुले तो हम भी नहाएं, लेकिन उसमें कौन गया है पता नहीं। कोई भैंसा गया होगा, पड़ा है उसमें। अरे दूसरों का भी ख्याल करो, फट से स्नान करो, निकलो, टोटी खाली करो बाबा। दिमाग खराब करते दूसरे का। लीसण आदमी के साथ में बुद्धिमान आदमी भी उसका टाइम बर्बाद हो जाता है। फटाफट काम करना चाहिए। भगवान राम से सीखो। लक्ष्मण से कहते हैं जाइए अपनी माता जी से विदाई मांगिए। मैं आपको ऐसे नहीं कह सकता मेरे साथ चलो, क्योंकि मेरे से ज्यादा तुम्हारी मां का अधिकार तुम पर है। मां आज्ञा देती है। राम कहते दौड़ कर आइए, आवो बेग चलो बन भाई। हे भाई दौड़ कर आइए और मेरे साथ वन को चलिए। पहले मां से विदा मांगिए। सुमित्रा बहुत समझदार है।
जब आज्ञा मांगते हैं लक्ष्मण तो सुमित्रा धीरज धर्यो को अवसर जानी। सुहृद सरल बोली मृदुबानी और सरस हृदय से सरल स्वभाव से मीठी वाणी बोलकर सुमित्रा कहती है कि हे लक्ष्मण, ये राम तुम्हारे लिए ही बन जा रहे हैं, वे अपने लिए नहीं जा रहे हैं, तुम्हारे लिए जा रहे हैं। और जहाँ राम है वही अयोध्या है। जहाँ राम तहाँ अवध निवासो, जहाँ भानु तहाँ दिवस प्रकाशो। जहाँ सूरज है वहाँ दिवस है और जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। अगर राम वन को जा रहे हैं तात तुम्हार काज कछु नाही, अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं, जल्दी उनके साथ जाइए। तुरंत आदेश दे दिया और एक बात समझा दी, जहि न राम बन लहि कलेशु, सोई सुत करो है उपदेशु। जिस प्रकार से राम को वन में कोई कष्ट ना हो, दुख ना हो, वही कार्य करना, मनमानी मत करना। रागो रोसो ईर्षा मद मोहू, जन सपन हूँ इनके बस हो। हे लक्ष्मण, राग द्वेष रोष गुस्सा क्रोध ईर्षा और घमंड और मोह के वश में कभी मत होना। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। सब प्रकार से मनोविकारों को दूर करना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष इनसे दूर हो जाना और मन से कर्म से वाणी से प्रभु की सेवा करना। ये राम तुम्हारे भाई नहीं, ये भगवान हैं, इनकी सेवा करो जाकर। मन क्रम वचन करहु सेवकाई, तुम्हारे हेतु राम बन जाही, दूसर तात हेतु कछु नाही। बेटा, तुम्हारे कारण भगवान वन को जा रहे हैं, तुम्हें कुछ यश दिलाना है उनको। वहां ईर्ष्या भी मत करना, क्योंकि राम के सेवक वहां बहुत मिलेंगे। निषाद राज मिलेगा, केवट मिलेगा, जामवंत मिलेंगे, गौ गवाक्ष नलनील अंगद मिलेंगे। सब तुमसे भी बढ़कर सेवा करेंगे, बड़ी बड़ी सेवा करेंगे, उनसे ईर्ष्या मत करना। देखिए माँ कितना बड़ा ज्ञान दे रही है। यही संस्कार माँ को देना चाहिए। अगर वहां तुम ईर्ष्या करोगे अंगद से, तो क्या तुम जाओगे लंका में पांव अड़ाने के लिए? सबके साथ विनम्रता से रहना। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। जहि न राम बन लहि कलेशु, सोई सुत करे हुई है उपदेशु। एक चौपाई में लास्ट में कहा, पुत्रवती वती जग सोई, रघुपति भक्ति जासु सुत होई। वो नारी पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुपति की भक्ति करे, अन्यथा न तरु बांझ भली बात बियानी, राम विमुख सुत ते हित हानि। और जिसका बेटा भक्त ना हो तो उस माँ ने जन्म नहीं दिया है, वो तो पशुओं की तरह है। जैसे भैंस पड़िया और पड़वा बियाती है, ऐसे वो भी बियाई गई है। ये बात कहा सुमित्रा ने। जानवर पैदा किया है, इंसान नहीं है वो, जिसके अंदर भक्ति नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। मंगल भवन अमंगल गाइए, 10 चौपाई गाइए, 12 गाइए। दशरथ अधीर बिहारी,
मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम गाइए डॉक्टर छोटेलाल। जो जग जंगम तीरथ राजो, मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 हे क्षमा तुम्हारी, जय 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 हे क्षमा तुम्हारी। मंगल मूल अमंगल दमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो। मंगल मूल अमंगल दमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो। सेवक जिस सेवक के सदन में, जिस भक्त के भवन में स्वामी का आगमन हो जाए, उसके घर का अमंगल दूर होता है। सबके घरों में मंगलमय वातावरण हो, संस्कारी आत्माओं का जन्म हो। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ से आपका परिवार दूर हो। सबके गले में गुरु की माला हो, कोई निगुरा ना रहे, सभी गुरु मंत्र लेकर भक्ति करें। भक्ति ही मुक्ति का द्वार है। सबका सुंदर स्वभाव हो, आपका जीवन सुख शांति से भरपूर हो, परस्पर प्रेम हो, गुरुदेव के चरणों में अनुराग हो, विषयों से वैराग्य हो, परिवार के बीच में भी त्याग हो, आपके सभी दुख दूर हो। आज पूर्णाहुति है, बहुत देर से सत्संग चल रहा है। आपका जीवन, मैं तो कल विदा हो जाऊंगा, लेकिन मोबाइल के यूट्यूब में डेली आप प्रवचन सुन सकते हैं। असंग नाम सर्च करेंगे, प्रवचन आ जाएगा। एप्लीकेशन संत श्री असंग देव के नाम से है, डाउनलोड करें। सभी नोटिफिकेशन फर्स्ट आपको मिलेगी। और गम खाने की शक्ति भी आपकी बढ़े, आपका घर आप साफ सुथरा रख सके, ऐसी आदत बने। बेटियों के हाथों में, बेटों के हाथों में घर का सम्मान है। बेटी और बेटा घर के गौरव को ऊंचा उठाए। ऊंची शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़े। दया और करुणा के भाव से विद्यालय चलाए। हॉस्पिटल भी प्रेम और सेवा का सेंटर बनाए। समय का सदुपयोग करें। व्यास गादी महान भक्त श्री घनश्याम दास गुप्ता को बुला रही है ऊपर। आइए पति पत्नी दोनों, आप इनको अभिनंदन करें। महान भक्त हैं। सन 2016 से आश्रम बना रहे थे। 2018 में बनाकर रेडी किया। 2022 में गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। ये बंथरा में किशनपुर कौड़िया है, बंथरा से 1 किलोमीटर अंदर।
वहां पर आश्रम है। वो न्योता देने आए हैं आपको 20 अक्टूबर का। गुरु जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए आमंत्रित करने आए। उनको माइक दीजिए बिना लीड का, और प्रसाद गुरु के पास आया है। गुरु मंत्र पढ़ेगा, प्रसाद बनेगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बूंदी है, खीर है, खीर में मसाला बहुत पड़ा है। अरे सब्जी मसाला नहीं, खीर वाला मसाला। इसमें बहुत लोग मसाला सुन के घबरा गए कि अरे सब्जी मसाला डाल दिया क्या। नहीं नहीं, खीर मसाला। और सब्जी भी है, उसमें सब्जी मसाला पड़ा है। और पूड़ी गरम गरम मैं पकड़ा हूं, हाथ जल रहा। और बनाने वाले लखनऊ से गुप्ता जी आए हैं, बहुत सस्ते गुप्ता जी। मेरे हाथ में भी खीर लग गई है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते प्रसन्न चेत सो ही आसु बुद्धि परितिष्ठते। ले जाइए, वहीं ले जाओ, उसी में शामिल करो इसको। खीर में खीर मिला दो, सब्जी में सब्जी, पूड़ी में पूड़ी, और क्या है, बूंदी में बूंदी। बस अब गुप्ता जी को माइक दीजिए, तो शब्द बोलिए गुप्ता जी, बिल्कुल निसंकोच बोलिए, सब आपसे प्रेम करते हैं। गुरु महाराज की, गुरु महाराज की जय हो। आप लोगों से निवेदन है कि गुरु जी का 20 अक्टूबर को जन्मदिन है। आप सभी लोग किशनपुर, गौड़िया, बंथरा, लखनऊ आए और गुरु जी का जन्म उत्सव बड़े आनंद से मनाएं। मैं आपको सबको निवेदन करता हूँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग आए। गुरु जी की जय हो। न्योता दे दिया, निमंत्रण निमंत्रण दे दिया। हम तो इधर कुछ बात कर रहे थे, सुनी नहीं पाए। हमको नहीं दिया है, हमको भी दे दे, फिर से दो, फिर से दे दो।